बच्चों, मैं मिथिलेश कुमार आपका हिंदी शिक्षक आज की वीडियो में वर्ग सप्तम के लिए आपका चयनित पुस्तक वसंत भाग 2 में प्रकाशित पाठ 15 जिसका शीर्षक नीलकंठ है लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके रचयिता महादेवी वर्मा हैं। आज की वीडियो में हम महादेवी वर्मा का जीवन वृत्त पढ़ेंगे। महान है जो देवी वह है महादेवी। समास विग्रह करने पर यही निकलता है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। बड़े खुशी का वह दिन था जब 200 वर्षों के बाद 7 पीढ़ियां गुजर गई तब गोविंद प्रसाद वर्मा के घर किसी लड़की का अवतरण हुआ। 200 वर्षों के बाद जिस घर में बेटी का जन्म हो खुशियों का ठिकाना न रहा था। खुशियां सिर चढ़कर बोल रही थी। इनका जन्म सुखी संपन्न शिक्षित शालीन परिवार में हुआ था। इनकी माता हिंदी की विदुषी थी परंतु वे ईश्वर भक्त थी। सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई इनकी माता की आराध्य थी। बचपन से ही महादेवी वर्मा का पालन पोषण भक्तिमय वातावरण में हुआ। अपनी माँ से, इनकी माता का नाम हेमवती देवी था, अपनी माता हेमवती से महादेवी वर्मा सूर, तुलसी, मीरा की चर्चाएं सुना करती थी। इसलिए आज जो आप रचना सामने में देखेंगे मीराबाई का, वह आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। विरह भावना झलकती है। नारी का स्वतंत्र जीवन होना चाहिए। नारी उत्पीड़न इनके काव्य रचनाओं में मिलती है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। गुप्त जी की ये पंक्तियां हैं। कैसे एक नारी उत्पीड़न का जीवन जीती है, सामाजिक सरोकार से कितनी दूर रहती है, गार्हस्थ जीवन में कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक बात और बताऊं, जब गृहस्थ जीवन की बात आई तो महादेवी जी का जन्म तो 1907 में हुआ था और ठीक 7 साल बाद 9 साल की उम्र में इनका विवाह एक चिकित्सक स्वरूप नारायण से कर दिया गया। माफ करेंगे, जब इनकी शादी स्वरूप नारायण वर्मा से हुई थी तब वे 10वीं में पढ़ते थे और महादेवी वर्मा 6ठी कक्षा की छात्रा थी। आप सोच सकते हैं कि उनके जमाने में नारी जीवन का कितना नारकीय दौर रहा होगा। 6ठी कक्षा की विद्यार्थी का विवाह हो जाना आज के ज़माने में आप सोचेंगे कि क्या हो रहा था। महादेवी जी को पता भी नहीं था कि मेरी शादी हो गई है। इसीलिए शादी करने के बाद जब ये समझदार हुई तो कभी भी ससुराल की दहलीज पर कदम नहीं रखा और ये आजीवन सन्यासिनी का जीवन जिया। सन्यासिनी वेश में रही। एक बात और बताऊं, जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिन होली थी।
होलिका दहन था। आप समझ सकते हैं कि होली रंगों का त्योहार होता है और महादेवी जी को होली बहुत प्रिय था, किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। बाद में इनका वैवाहिक जीवन नष्ट हो गया और इन्होंने आजीवन श्वेत वस्त्र धारण कर लिया और भक्तिमय वातावरण में इनका जीवन यापन होने लगा। पति से इनकी कोई शिकायत नहीं थी। कहीं रचनाओं में इनका पति से कोई शिकायतें नहीं मिलती है, परंतु इन्होंने 7 रंगों के मिश्रण से जो रंग तैयार होता है वह होता है सफ़ेद रंग। आप विज्ञान के भी विद्यार्थी हैं, आपको पता है कि 7 रंग जब मिल जाता है तो सबसे सुंदर रंग सफ़ेद रंग बनता है, जो कि सभी रंगों को समावेशित करता है। ये मेरे अपने भी विचार हैं कि सादा रंग सभी रंगों को समावेशित कर लेता है। तो इसलिए इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। छायावाद काव्य के 4 स्तंभ हुए सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 स्तंभ में से एक हैं। इन्हें हिंदी साहित्य मंदिर की वीणा पानी से भी सुशोभित किया जाता है, अर्थात हिंदी साहित्य मंदिर की सरस्वती महादेवी जी को कहा जाता है। महादेवी जी ने साहित्य की दोनों विधाओं में रचना की है, अर्थात गद्यात्मक रचनाएं भी है, पद्यात्मक रचनाएं भी है, किंतु पद्यात्मक रचनाएं अर्थात काव्यात्मक रचनाओं की ये मलिका है। काव्य इन्होंने अधिक किया है। इनकी मुख्य काव्य में आपको विरह वेदना, नारी स्वतंत्रता, नारी उत्पीड़न, देशभक्ति, ईश्वर प्रेम, ये सब देखने को ज़्यादा मिलता है। यदि तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार। यदि तुम आ जाते एक बार, असीम की ओर संकेत है। असीम अर्थात ईश्वर की ओर संकेत है। ईश्वर को इन्होंने याद किया है इस रूप में। काव्यात्मक रूप में इन्होंने जो रचनाएं की है, निर्जा, रश्मि, निहार, सांध्य गीत और दीपशिखा। रश्मि, निर्जा, निहार, सांध्य गीत, इन चारों काव्य संग्रह को मिलाकर इन्होंने एक काव्य प्रकाशित किया जिसका नाम है यामा। यामा के लिए इन्हें हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ भी मिला है, प्राप्त हो चुका है। यूँ तो इन्हें कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जैसे शेक्सपियर पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत भारती। इस तरह से इन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। भारत की 50 प्रभावशाली महिलाओं में, यशस्वी महिलाओं में इनका नाम शुमार भी किया गया है। तो इस तरह से इनका ये संक्षिप्त रूप से काव्य परिचय हुआ। गद्यात्मक रूप में इन्होंने कहानी, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, ललित निबंध इत्यादि विधाओं में गद्यात्मक रूप से रचनाएं की हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की एक बार ये सदस्य भी मनोनीत हो चुकी है। साहित्य विधा के इन्होंने जो कार्य किया, बड़ा अजीब सा लगता है कि यदि ऐसा हो जाता। सुनिए क्या कहना चाह रहा हूँ कि इनके जीवन में गौतम बुद्ध का बहुत प्रभाव था।
महादेवी जी एक बार सन्यासिनी बनने अर्थात बौद्ध धर्म अपनाने, बौद्ध से दीक्षा लेने, बौद्ध से दीक्षित होने, बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने चले गए। बौद्ध मठाधीशों ने इन्हें एक कपड़े का आवरण लगाकर बात करना चाहा। इन्होंने विरोध किया कि स्वामी जी, जब आप ही स्त्री और पुरुष में भेद करते हैं, कपड़े का आवरण लगाकर जब आप बात करते हैं, तो मैं ही अनुचित जगह पर चली आई। आपका विधान ठीक ही है, आप ठीक हैं, आप उचित हैं, मेरा यहाँ आगमन ही अनुचित है। हमें लगता है कि वह बहुत अच्छा हुआ यदि महादेवी जी बौद्ध धर्म को अपना लेती, तो आज साहित्य में इतने चीज पढ़ने को हमें नहीं मिलता और साहित्य के गगन में यह सितारा धूमिल हो जाता। ये मेरे अपने विचार हैं कि आज साहित्य का कोश कहीं न कहीं खाली हो जाता। ईश्वर जो करते हैं अच्छे करते हैं। इन्होंने सही किया कि बौद्ध धर्म के दीक्षांत समारोह में इन्होंने भाग नहीं लिया, शिरकत नहीं की। बच्चों, यह शरीर नश्वर है, भौतिक शरीर है। इस नश्वर शरीर पर किसी को गर्व नहीं है। सबको एक न एक दिन काल के गाल में समाहित होना है। इसलिए 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद में इनका देहावसान हो गया, अर्थात 80 वर्ष की उम्र में यह साहित्य गगन का तारा तिरोहित हो गया। धन्यवाद। अब अगली वीडियो।